नमस्कार। प्रश्नावली 10.1 कक्षा 6 गणित विषय क्षेत्रमिति परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में 4 सवालों का हल हमने कल किया था। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चन के हल के बारे में। उम्मीद है कल वाले जो वीडियो थे या 4 सवाल तक जो वीडियो थे वो आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो ठीक वैसे ही आज भी शुरू करते हैं, वैसे ही उम्मीद के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 0.7 किलोमीटर में है। इस बार देखिए, वैसे भी माप का आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर में हो चाहे मीटर या सेंटीमीटर में। तो एक बार फिर से नोट कर देते बता देते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये मान जो है वो आपको याद रखना होगा, ये रखना चाहिए। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो चलिए शुरू करें। एक ज़मीन का टुकड़ा जिसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। एक आयताकार, ये है 0.7 किलोमीटर और ये है 0.5 किलोमीटर। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, इसलिए ये 0.7 तो ये भी 0.7 और ये 0.5 तो ये भी 0.5। अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो ये एक लाइन, 2, 3 और 4, चारों का मतलब होता है परिमाप। तो एक बार इसका परिमाप, एक तार बंदी हो जाएगी। इसी तरह वो कह रहा है कि 4 पंक्ति में करनी है, तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और फिर इसी तरह 4 बार। तो 1, 2, 3, 4 पंक्तियों का निकालना है। कहने का मतलब है कि 4 परिमाप निकालने हैं, 4 बार परिमाप निकालना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक परिमाप को निकाल कर 4 से गुणा कर सकते हैं, तो वो 4 पंक्तियों की जो बाड़ लगेगी उसमें तार की लंबाई का मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमाप ज्ञात करना है, जैसे कि पहले वाले 4 सवालों में हमने किया था सूत्र के अनुसार। शायद अब सूत्र भी याद हो गया होगा। आयत के परिमाप का सूत्र आयताकार भूखंड का परिमाप, चूंकि आयत है इसलिए सूत्र लगाएं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखें 2 गुणा लंबाई 0.7 किलोमीटर प्लस चौड़ाई 0.5 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.2 किलोमीटर। 1.2 को 2 से गुणा करें तो 2.4 किलोमीटर, यानी 12 दूनी 24। वापस जैसे कि पहले भी किया था, पॉइंट हटा के सीधा गुणा कर सकते हो और फिर से पॉइंट लगा सकते हैं। ये तो है एक बार का परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे 4 पंक्तियों में, क्योंकि 4 पंक्तियों में उसे बाड़ बनानी है, यानी कि तार बांधने हैं। तो 4 पंक्तियों के लिए आवश्यक तार की लंबाई, ये था एक परिमाप। इसे 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 पंक्तियों का आ जाएगा। देखिए फिर से दशमलव हटा दें, 24 हो जाएगा। 24 को 4 से गुणा करें तो 24 का पढ़ा 4 पर बोलें, 2496। फिर वापस एक अंक बाद में दशमलव लगा दें तो 9.6 किलोमीटर। ये है आपका उत्तर। तो उस भूखंड के लिए 4 पंक्तियों में बाड़ लगाने के लिए 9.6 किलोमीटर लंबाई का तार चाहिए, जिसकी लंबाई 0.7 किलोमीटर है और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। तो ये है, नोट करें। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3 आकृतियां हैं, 3 सवाल है छठे के। तीनों आकृतियों का हमें परिमाप ज्ञात करना है। देखिए आयत का अभी तक हमने परिमाप ज्ञात किया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र से। इसके अलावा परिमाप का मतलब पहले ही बताया जा चुका है कि चाहे वो त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो या कोई विषम बाहु चतुर्भुज हो,
परिमाप का मतलब होता है कि बाहर की चारों दीवारों का जोड़। यदि 3 दीवार हो तो 3 का, 3 भुजाएं हो तो तीनों का जोड़, और 4 हो तो चारों का जोड़, उसे ही हम परिमाप कहते हैं। यानी कि बाहर की भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। इसलिए कोई हार्ड सवाल नहीं है, सीधा सा है। इसमें पहला सवाल पूछा है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजाएं दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये त्रिभुज जो है वो विषम बाहु त्रिभुज है, और परिमाप के लिए जो भुजाएं हैं उनका योग करते हैं। जो सभी भुजाएं हैं उनका योग करना होता है। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जोड़ें तो 3 और 4 7 और 5 जोड़ें तो 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका पहला। इसी तरह से छठे का दूसरा क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो उसके लिए हमें भुजा का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। समबाहु भुजा भी हो तो देखें तीनों भुजाएं समान हो, ये 9 है तो ये भी 9 और ये भी 9, तो तीनों को जोड़ दें। या ऐसा कर सकते हैं, देखिए एक बार तो तीनों को जोड़ सकते हैं, या भुजा को 3 बार यानी कि 3 से गुणा कर दें तो भी वो 27 ही आता है। तो दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हैं। विशेष करके परिमाप के लिए कोई विशेष सूत्र नहीं होता, सीधा सा इतना ही होता है कि जो भुजाएं हैं उनका योग करना होता है। इसमें 3 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती है। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 3 बार जोड़ सकते हो या 3 से गुणा कर सकते हो, उत्तर वही आना है। 12 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये था आपका दूसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 है और तीसरी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है आपका। देखिए नोट करें एक बार, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं समान तो वो समान माप वाली तो है 8 और 8 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर की। अब इसका परिमाप भी वैसे ही करना है, यानी कि बाहरी भुजाओं का योग 8 प्लस 8 प्लस 6, 8 और 8 16 और 6 को जोड़े तो 22 सेंटीमीटर। ये था 3 सवाल आसान। यदि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, षटभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुजा वाला कोई भी आकृति हो, यदि उसकी भुजाएं हमारे पास है तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। एक ही सूत्र, सब भुजाओं को जोड़ना होता है। ठीक है, नोट करें। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजाएं हैं। जैसे कि अभी छठे का पहला किया था, तीनों भुजाएं थी, इसमें भी तीनों भुजाएं हैं, तो क्या करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ना है। याद रखें, सीधा सा है। परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ें। 10 और 14 24, 24 और 15 को जोड़ें तो 39 सेंटीमीटर। ये इतना ही करना है। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का जोड़। 8वां क्वेश्चन देखें, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समषटभुज है यानी कि 6 भुजाएं, षट का मतलब 6 भुजाएं, और सम का मतलब समान है सभी।
यदि उसकी भुजा प्रत्येक भुजा की माप जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 मीटर है। देखिए समषटभुज बनाएं। ये 1 2 3 4 5 और 6 भुजाओं वाला समान भुजाओं के माप वाला समषटभुज जिसका परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो सम है इसलिए सभी 6 भुजाएं 8-8 की होगी। तो जैसे हमने छठे का दूसरा किया था, सम बाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ा था या 3 से गुणा किया था, तो वैसे इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। 8 मीटर इसकी माप है। 8 को 6 बार जोड़ लें या 6 से सीधा गुणा कर दें तो उत्तर में कोई अलग नहीं आएगा, वही रहेगा 48 मीटर। तो ये है 8वां क्वेश्चन, नोट करें। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ग की भुजा इस पर हमें ज्ञात करनी है, जबकि परिमाप पहले से दिया हुआ है। वर्ग यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हो और चारों ही समान हो। मान लेते हैं भुजा का मान जो है वो x है, तो ये भी x और ये भी x और ये भी x। तो वर्ग का परिमाप जैसे कि 3 भुजाएं हो तो उसे 3 बार जोड़ें, यानी 3 से गुणा करें। 4 हो तो भुजा को 4 बार जोड़ें। जैसे अभी 8वां क्या था, षटभुज यानी 6 भुजाएं हो तो 6 से गुणा करें। तो वर्ग की भुजाओं का परिमाप देखें, 1 2 3 4 बार जोड़ें या 4 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 4x। जो हमारे पास दिया हुआ है उत्तर 20 मीटर का। x जो हमें ज्ञात कर सकते हैं तो पक्षांतरण करें। जो भुजा हमने x मानी थी वो ज्ञात करनी है। तो देखिए पक्षांतरण और पक्षांतरण के लिए वीडियो बनाया गया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहीं समझ में तो दोबारा पूछ सकते हैं। पक्षांतरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, बराबर की एक साइड से दूसरे साइड में जब कोई संख्याएं को हम ले जाते हैं तो उन संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस की हो तो उधर जाने के बाद माइनस की हो तो प्लस की, गुणा में हो तो भाग में। जैसे कि ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का माना जाएगा, और इधर आएगा तो 4 भाग में यानी बट्टा में चला जाएगा। 4 का भाग लगाएं 20 में तो 5 बार चला गया, और इकाई मीटर है पहले से। अतः वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, जो हमें ज्ञात करना था। तो ये था 9वां क्वेश्चन। साथ में देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक वैसे जैसे 9वें में था, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है यदि उसका परिमाप 20 मीटर है। जैसे हमने x मानी थी भुजा, तो इसमें भी x माने, तो माना समपंचभुज की भुजा x है, अतः परिमाप उसका क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जितनी भुजाएं हैं उनको जोड़ना, और यदि समान है तो उन संख्याओं से उसे गुणा कर देना। जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगी 5 गुणा x यानी कि 5x। इसमें 4 थी तो यहाँ 4x। 3 होती समान, जैसे समबाहु त्रिभुज तो 3x। षटभुज है तो 6x। इसी तरह से भुजाओं की संख्या पर डिपेंड करता है, उससे उसे गुणा करें। आगे परिमाप जो हमें सवाल में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का, तो 5x 100 के बराबर है। पक्षांतरण करें जैसे कि अभी 9वें सवाल में हमने किया था। सिर्फ x यदि हमारे पास इधर रखें तो ये जो 5 है वो गुणा में था, तो दूसरी तरफ जाने पर बट्टा में यानी भाग में चला जाएगा। और 5 का भाग लगाएं 100 में, तो आप भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 20 बार, यानी कि 20 पंजे 100। और इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएं, मीटर हो तो मीटर लगाएं। अतः जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर होगी।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का हल। तो ये था, आज हमने हल किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के। उम्मीद है समझ में आए होंगे। अभ्यास ज़रूर करोगे, दोबारा बिना देखे करने के प्रयास करो। नहीं समझ आए तो पूछें। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे वाले सवालों के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।